के साथ कैसी समस्याएं के सामने आई? देखिए, नियमित बैठकें हैं कि दिशा की मीटिंग एक अंतराल के बाद लगातार जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, जो स्कीम है केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनकी समीक्षा करते हैं और उनमें उनको तेजी से उनको इम्प्लीमेंटेशन हो, उसके लिए अधिकारियों के साथ बैठ के उन पर कार्रवाई की समीक्षा करके उन पर कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दें। कौन कौन से बड़े कार्यक्रम है जो होने वाले हैं जिस तरह से? देखिए, अभी समस्याएं कई हैं, एजुकेशन की हैं, हेल्थ की हैं, इरिगेशन की हैं, बिजली की हैं, ये सारी हैं। सब पर काम अच्छी तरह से चल रहा है। कुछ कामों में ठेकेदारों की वजह से डिले होता है, लेकिन उसके लिए भी हमने कहा है कि उनको नोटिस देकर उस पर कार्रवाई की जाए, वरना उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। मंत्री जी, 33 घोटाले की बात सामने आई है। देखिए, अब ऐसे घोटाला शिकायतें आएंगी, जब तक उस शिकायत की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जब तक किसी को घोटाला कैसे कह सकते हैं? वो तो रिपोर्ट के बाद चलेगा गड़बड़ हुई है नहीं हुई है। अभी शिकायतें आती है, जांच के आदेश दिए हैं और जांच की रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर किसी ने गलत किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेट्रो को लेकर बात की हुई? हाँ, अभी बात हुई है, उसका टिप्पा चल रहा है, RRTS का भी सर्वे चल रहा है, मेट्रो का भी चल रहा है। अब दिल्ली में फिर से बैठक करके उसको आगे किया जाए। मंत्री, 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आए, क्या कहना चाहोगे? बंगाल में भाजपा। देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जीत भी होती है और हार भी होती है, लेकिन जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि विपक्ष जब भी हारता है तो वो कहता है कि चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, गड़बड़ हो गई, जबरदस्ती जीत गए। उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कहते हैं बंगाल में तो चोरी होगी, तो फिर ये चोरी केरल में क्यों नहीं हुई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 240 सीटें बीजेपी की, एनडीए की, बीजेपी की आई थी, तब तो उन्होंने कहा वोट चोरी हो गई। ये हार को पचा नहीं पाते, लोगों के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, इनकी आदत हो गई है। जब भी हारते हैं तो इस तरह के निराधार आरोप लगाते हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से हरियाणा में बीजेपी ने सरकार लूटी, उसी तरह बंगाल में भी लूटने का काम किया। फिर तो अगर लूटते तो लोकसभा में हम 400 सीटें जीतते और केरल में भी बीजेपी की सरकार बनती, तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार बनती। लूटते तो फिर उनको भी लूटते। ये खुद लुटेरे हैं जिसकी सजा देश की जनता इनको बार बार दे रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि आखिरी सांस तक मैं जो है कि इस्तीफा नहीं दूंगी। ये तो लोकतंत्र है, उसके लिए संविधान में प्रावधान है, जो मेजॉरिटी जिसकी होगी उसको गवर्नर बुलाएगा और आप देखते हैं कि वहां पर विधानसभा भंग कर दी गई और अब नया नेता चुना जाएगा और नया मुख्यमंत्री वहां पर शपथ लेगा। राहुल गांधी हरियाणा में आज रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र कोई कहीं जा सकता है, हर पार्टी को अधिकार है, हर पार्टी के नेता को अधिकार है, कोई कहीं भी जाए, क्या दिक्कत है? कांग्रेस की फूट खत्म कर पाएंगे राहुल गांधी? हम दूसरे के घर में झांक ताक नहीं करते। उनके घर के मामला है कि वो और ज्यादा टूटते हैं और ज्यादा लड़ते हैं, तो उनको देखना। निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, एक तरफ आप देखिए, निकाय के चुनाव भी गुजरात में हुए हैं। कांग्रेस की क्या दुर्गति होगी तमाम विपक्षी दलों की। आज कांग्रेस की दुर्गति देखिए आप, बंगाल में 2 सीटें जीतती है, असम में क्या हालत है, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मतलब आज कांग्रेस की दुर्गति उसके कारनामों के कारण से है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो भाई भतीजावाद किया, जिस तरह देश की दुर्गति की, देश में रोज दंगे फसाद बम ब्लास्ट। आज देश विकास में इस मामले में तेजी से दौड़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश का आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है, सांस्कृतिक तौर पर भी मजबूत हुआ है और आज दुनिया की 4थी आर्थिक ताकत बना है। इसलिए लोगों का भरोसा लगातार मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर बढ़ रहा है। क्या पंजाब में भी जीत होगी इसी तरह? लेकिन ये तो लोग तय करेंगे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मोदी जी पर देश के लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष के पास कुछ रहा नहीं है सिवा आलोचना करने के। चुनाव में भी भाई बहन ऐसे जाते हैं जैसे पिक्चर में आता है ना, स्पेशल अपीयरेंस, ऐसे चुनाव में दिखाते हैं। ये मोदी अमित शाह जी की मेहनत को नहीं देखते,
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कार्यकर्ताओं का मेहनत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। रेखा शर्मा के बयान को लेकर क्या कहना चाहोगे? फरीदाबाद में भी आपने बयान दिया था। मैं किसी के बयान पर नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात का हमेशा हिमायत दे रहा हूं कि हमको संयम के साथ, मर्यादा के साथ शब्दों का चयन करना चाहिए। राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और किसी भी बड़े नेता के बारे में, चाहे कृष्ण पाल हो, चाहे कोई और हो, सिर्फ रेखा जी की बात नहीं है। बहुत लोगों ने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया। बार बार रेखा जी की बात क्यों करते हैं? और नेता रोज किस तरह बोलते हैं, जरा उसको भी तो गौर कीजिए। मैं सबके लिए कहता हूं कि हमको संयम रखना चाहिए। और जो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सब ने हरियाणा के विकास में उन सबके योगदान को हम कम करके नहीं आ सकते। सबने अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार हरियाणा को आगे बढ़ाया है। इसीलिए बड़े नेताओं के खिलाफ क्या, किसी के खिलाफ भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे शब्द ना निकालें जिससे आपस में द्वेष पैदा हो। द्वेष की राजनीति हमको नहीं करनी चाहिए। थैंक यू।